जिनको शाम बुलाए वो कैसे ना जाए। बैठा हुआ था अपने एक मित्र के यहाँ और बात चले खाटू श्याम बाबा जी के दरबार की। ये है हमारी बस जो कि विकास ट्रैवल की दिल्ली से खाटू श्याम जी पहुँच गए खाटू धाम। और अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे, 5 बजने से 5 मिनट पहले ही बस ने हमें नहा धो के उतार तैयार दिया हुए और अब चले बाबा के दर्शन करने। आइए चलते हैं। अभी आरती की वजह से थोड़े लाइनें लगी हुई हैं और कुछ लाइनों की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से करी है। राहुल भाई मिले, जयपुर से हैं, बता रहे हैं कि श्याम बाबा के दर्शनों के लिए ये हर महीने आते हैं। आइए, जो प्राचीन नाम है वो खटुआ है। हाँ जी। और जिनको आज हम खाटू गांव के नाम से जानते हैं। तो खुदाई नीचे तक की तो देखा गया कि कुंड भी बन गया और वो चीज भी प्रकट हुई और उसमें जल अपने आप प्रकट। जला पहले तो प्राकृतिक बस आराम से श्याम जी के सामने जाके दर्शन करो, जो मनोकामना है मांगो और वो फाइल लग जाती है, फिर थोड़े दिनों में आंसर भी आ जाएगा। लॉकडाउन के बाद में अच्छा ये बाबा की आस्था लोगों में ज़्यादा बढ़ी। आशा करता हूँ आपको भी इस ब्लॉग से कुछ जानकारी भी मिली होगी और दर्शन प्राप्त करके खुशी हुई। जय माता की, जय श्री श्याम। जिनको शाम बुलाए वो कैसे ना जाए। बैठा हुआ था अपने एक मित्र के यहाँ और बात चले खाटू श्याम बाबा जी के दरबार की। मैंने कहा बड़े दिनों से नहीं गए। बोले हाँ, मौका नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कैसे जाते हैं, ट्रेन से वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं बहुत पहले गाड़ी से गया था, मित्र ले गए थे। तो ऐसे बैठे बैठे हमने देखा कि आजकल तो कुछ स्लीपर बसेस भी चलने लगी हैं। मैंने करा ली टिकट रात की और कल की वापसी की। अब शाम तेरे हवाले आ रहा हूँ। मैं घर से निकला और मंगल भैया मुझे मोरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली बस अड्डा छोड़ने जा रहे हैं। मेरी बस एक प्राइवेट कैरियर है और ये जो प्राइवेट सर्विस वाला बस का कैरियर है, मैं पहली बार इससे जा रहा हूँ। आइए आप भी देखिए कौन सी बस है। पहुँच गए कश्मीरी गेट के पास। ये वर्मा पार्किंग है और बस यहीं से चलने को तैयार है। और आइए देखिए बस कैसी है और फिर बस में बैठते हैं। ये है हमारी बस जो कि विकास ट्रैवल की दिल्ली से खाटू श्याम जी। और ये स्लीपर भी है और सिटिंग भी है, सेमी स्लीपर भी। आइए बस में चलते हैं और दिखाते हैं आपको बस। ये देखिए हमारी बस, ये नीचे सिटिंग और ऊपर स्लीपर। और ये हमारा कूपा आने वाला है। ओहो, लास्ट में है यूपी 5। बस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। ये देखिए यहाँ कैबिन मेरे को मिला है, उसमें एसी के डक्ट, लाइट, नाइट लैम्प और कर्टेंस लगे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल। गोला कुआं रुके और ड्राइवर साहब हमारे चाय पी रहे हैं। बस 2 मिनट के लिए स्टॉप लिया और फिर बस अपने गंतव्य खाटू के लिए फिर निकल पड़ेगी। आइए चलते हैं। जय माता दी, जय श्री श्याम। पहुंच गए खाटू धाम और अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे, 5 बजने से 5 मिनट पहले ही बस ने हमें उतार दिया। बिल्कुल राइट टाइम, फ्री टाइम। और चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर दर्शन करेंगे। बस से उतरकर हमने ई रिक्शा किया और भैया बता रहे हैं कि नगर पालिका पार्किंग में आपको बस ने उतारा है और आगे एक छोटा सा कोई गेस्ट हाउस थोड़ी देर के लिए शॉर्ट स्टे के लिए ले लेते हैं, फ्रेश होंगे और फिर दर्शन करके आज 11 बजे की वापसी है, तो दर्शन भी करेंगे और आपको भी कराते हैं। भैया ने मुझे बहुत अच्छे गेस्ट हाउस में छोड़ दिया और ये गेस्ट हाउस वाले भाई साहब हैं कुटकुट होटल के नाम से, और ये चाय भी बना रहे हैं मेरे लिए और इन्होंने मुझे शॉर्ट स्टे के लिए बहुत रीजनेबल रेट पे रूम भी दिया है। बस सुबह सुबह ठंड लग रही थी तो चाय पीते हैं और फिर रूम पे चलते हैं। मंदिर यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही है। जय श्री श्याम। सुबह सुबह रिक्शा वाले भैया की मदद से एक छोटा सा गेस्ट हाउस मिल गया और गेस्ट हाउस बिल्कुल नीट क्लीन है। ये फैमिली रूम है। उन्होंने मुझे 600 रुपये में दिया कि आप 11, साढ़े 10, 11 बजे तक यहाँ आराम से रुकिए, दर्शन करके आइए। नहा धो के तैयार हुए और अब चले बाबा के दर्शन करने। आइए चलते हैं। प्रसाद लिया और चल पड़े बाबा के दर्शन को। देखिए क्या हुजूम,
अभी सुबह के 6 बजे हैं और हुजूम देखिए बाबा के भक्तों का। जय श्री श्याम, जय बाबा की। अभी आरती की वजह से थोड़े लाइनें लगी हुई हैं और कुछ लाइनों की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से करी है। एक एक लाइन भरती जा रही है तो दूसरी लाइनों में भक्तों को लगा रहे। व्यवस्था बहुत उत्तम है। आइए चलते हैं दर्शन। हम बिल्कुल मंदिर परिसर के नज़दीक हैं और लगता है आरती हो गई है और अब यात्रा चलने लगी है। और ऊपर इन्होंने शेड की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है धूप और बारिश से बचाने के लिए। बहुत सुंदर व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से। आइए चलते हैं दर्शन के लिए। जय श्री श्याम। अभी बाबा के दर्शनों के लिए हम जा रहे थे। लाइन में राहुल भाई मिले, जयपुर से हैं। बता रहे हैं कि श्याम बाबा के दर्शनों के लिए ये हर महीने आते हैं। आइए इन्हीं के श्रीमुख से जानते हैं। बाबा की बढ़िया कृपा है। हर महीने हम दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पर जयपुर से। बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। बाबा हमेशा सुंदर दिखते हैं। चलो आपको मिलाते हैं जी, आइए चलते हैं। मंदिर परिसर के दोनों तरफ मिठाई प्रसाद की दुकानें। अभी कुछ दुकानें बंद हैं, सुबह का समय है। कुछ दुकानें खुल गई हैं क्योंकि अभी सुबह के 6 बजे हैं। और एक विशेष बात, मंदिर परिसर में जाते वक्त मैंने देखा कुछ कूलर, एयर कूलर सिस्टम लगा रखे हैं ताकि वेंटिलेशन, अगर भीड़ ज़्यादा हो तो वेंटिलेशन अच्छी रहे। ये बहुत अच्छा लगा देख। मंदिर कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और बस अब हम पहुँचने वाले हैं बाबा श्याम के चरणों में। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है पर आनंद आ रहा है। जब आदमी अपने घर से यहाँ तक आ सकता है तो थोड़ा लाइन में लग के आनंद ज़रूर लेना चाहिए। और बताएं, खाटू श्याम बाबा जी को शीश का दानी भी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण जी ने इनसे जब शीश मांगा था और वरदान दिया था कि आप कलयुग में मेरे नाम से पहचाने जाएंगे और हारे के सहारे कहलाएंगे, क्योंकि खाटू श्याम बाबा जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वो हारता हुआ भी जीत जाता है। ये एक बहुत सुंदर वृत्तांत है। बर्बरी घटोत्कच के पुत्र हैं और भीम के पौत्र हैं और कलयुग में हमारे खाटू श्याम हैं, हारे के सहारे। हम बिल्कुल मुख्य मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कैमरा जूम करके अभी से ही कोशिश करता हूँ। पर दर्शन डायरेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, पर यहीं से ही हम प्रणाम कर सकते हैं और फिर दर्शन करके फिर आपसे मुलाकात रहेगी। सच्चे दरबार की जय। दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन, कृपा हुई परमात्मा की। दर्शन करके बाहर आए तो सजी धजी दुकानें, अब दुकानें खुलने लगी हैं और बहुत सुंदर सुंदर दुकानों से ये चौक सजा हुआ, मनमोहक। और मिठाई की और कचौड़ियों की खुशबू भी आ रही है कहीं ना कहीं से। हम आगे बढ़ रहे थे तो पता चला कि यहाँ प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से बाबा जी का शीश, श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। आइए हम भी दर्शन करते हैं उस पवित्र प्राचीन कुंड के। श्याम कुंड के दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर आया, मुझे पंडित कौशल जी और पंडित श्री राम जी मिले। ये आपको बता रहे हैं श्याम कुंड की महिमा और खाटू श्याम बाबा जी के बारे में विस्तार से। आइए इन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं। जय श्री श्याम। मेरा नाम कौशल सोनी है। मैं निज श्याम मंदिर पुजारी हूँ। और खाटू श्याम जी की महिमा यहाँ से स्टार्ट है कि पहले खाटू श्याम जी में सिर्फ खाटू नाम से गांव था। ये श्याम जी तब पड़ा जब कुछ सालों पहले श्याम जी की प्रतिमा यहाँ श्याम कुंड में एक ग्वाले को गाय चराते हुए प्राप्त, तब सब गांव वाले वगैरह सब आए। अच्छा, गांव का नाम शुरू से ही खाटू है? ओनली खाटू। अच्छा, हाँ जी। अच्छा।
फिर क्या बता रहे थे आप? खटुआ। 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 अच्छा, अब जो जैसे- प्राचीन नाम है वो खटुआ है। हाँ जी। और जिनको आज हम खाटू गांव के नाम से जानते हैं। यदि पहले का किसी का आधार कार्ड देखा जाए, यदि खाटू निवासी हो तो उस पे खाटुआ ही लिखा हुआ है। खाटुआ। हाँ। ओके। हाँ जी। तो धीरे धीरे जैसे सब गांव वाले इकट्ठे हुए यहाँ कुंड में कि भाई क्या है क्या है। ये कैसे पता चला कि यहाँ यहाँ पे स्वपन हुआ, बताते ना हैं? ना 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 अच्छा। एक ग्वाला था जिसकी एक गाय थी, तो उस पे नोटिस किया कि उसकी गाय दूध नहीं दे रही, ओके। खाना पीना सब सही कर रही है। तो उसने नोटिस किया भाई क्या हो रहा है, 10-15 दिन तक नोटिस किया। तो एक दिन उसके पीछे पीछे वो चला गया। जी। जब गया तो वो देखा कि यहाँ कुंड के पास वो गाय ऑटोमेटिक ही अपना दूध विसर्जित कर रही है अपने आप। अपने आप ही। जी। पीपल का पेड़ भी है एक। पीपल का पेड़ भी उसी के वहाँ नीचे। डेली चढ़ने आती थी वो। वहीं चरने आती थी और वही दूध। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले पूरा मैदान टाइप में था यहाँ। जी। तो ग्वाले ये ने कितने देखा- साल आपके अंदाज से, कितने 800-900 साल हो गए? नहीं इतने तो नहीं है। 300 साल हाँ। के लगभग। इतना तो होना ही चाहिए। और फिर उसने देखा कि भाई ये ऑटोमेटिक दूध कैसे आ रहा है यहाँ। जी। तो उसने सब गांव वालों को बुलाया आस पड़ोस पे। जी। गांव वालों ने आगे खुदाई करी, तो वहां से ये जो श्याम जी की प्रतिमा मंदिर मेन मंदिर में लगी हुई है। जो शीश बाबा हाँ का। जी हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ से ही हुआ है। फिर- अच्छा, हाँ जी। जब उन्होंने खुदाई हाँ जी, करके। हाँ। तो खुदाई नीचे तक की तो देखा गया कि कुंड भी बन गया और वो शीश भी प्रकट हो गया। और उसमें जल अपने आप प्रकट। जला पहले तो प्राकृतिक रूप से आता था, ऑटोमेटिक लेवल अप डाउन जैसे होता था, प्राकृतिक रूप से होता था। जो प्राकृतिक जल है वो अभी तक नीचे तक है और जी। इसकी गहराई भी कोई नहीं नाप पाया। कृष्ण जी का वरदान था कि भाई श्याम जी, ये जो बबरीक जी हैं, बर्बरिक जी, उनको कलयुग ये का भीम अवतार के है। हाँ जी, पुत्र हैं। भीम के पुत्र हैं। कटोरगच के बेटे हैं। घटोत्कच के हाँ बेटे। जी, इनको कलयुग का अवतार था भाई। जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे आपकी प्राण प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। जी। है ना? और ये जो खाटू में कुंड भी 2 है। जी। जो मेन कुंड है वो ये आपने दिखाई दिया होगा, जी। प्राचीन श्याम जी, कुंड। जी, जी। एक इसके पीछे है वो बनाया है। जहाँ स्नान करते हाँ हैं। जहाँ स्नान, वो इसलिए बनाया गया कि ये कुंड छोटा। छोटा नहीं, यहाँ से प्रतिमा निकली हुई है। तो यहाँ यहाँ स्नान नहाए, करना अच्छा। अच्छा बात। बहुत तो उस अच्छा। हिसाब से दूसरा वो हमारे देखते देखते अभी 10-15 सालों में बना। ये आपने बहुत अच्छे बताया। और ये बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि वो कुंड मैन है, ये कुंड मैन है। तो मैन कुंड ये है जहाँ से जहाँ भगवान से का प्रतिमा निकली हुई है। प्रकट और हुआ। हर साल में जब बाबा का मेला बढ़ता है, 11 के दिन जो रथ यात्रा आती है, उसकी पूजा भी इसी कुंड के सामने होती है, वहाँ कभी नहीं होती। अच्छा, हर 11 को होती है? हर 11 साल में? मेले की जो श्याम जी, फागुन की 11 हाँ जी, जो श्याम जी का रथ आता है, ये प्रकट उसी दौरान हुआ था? हाँ उसी दौरान। इसीलिए मेला तभी हाँ जी, भरता हाँ जी, है। फागुन में तभी भरता है। बहुत सुंदर। तो अच्छा यहाँ पे पूजा वगैरह सब होती है मेले की रथ की। जी। और हम इनको हारे का सहारा क्यों कहते हैं पंडित जी? ये तो सर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब महाभारत में युद्ध चल रहा था तो ये दोनों साइड को जिता सकते थे। इतनी इनके पास सिर्फ शीश था, जब उनके पास शीश काट के और पर्वत पे रखा गया था कि भाई मैं पूरा महाभारत पूरी देखूंगा क्या है क्या नहीं है। इनके पास इतनी पावर थी कि ये हराने वाले को भी जिता सकते थे और जीतने वाले को हरा भी सकते थे। ये है इनके पास। यदि ये महाभारत में आ जाते हैं ना तो जी। जो हुई है उसका उल्टा होता। जी, इसीलिए भगवान ने। हाँ, हारेगा सारा खाना। ये कितने दुख में, अगला जैसे कोई भी श्रद्धालु कितने दुख में हो, कितने कुछ भी हो, ये यहाँ आके धोखा आ गया एक बार तो उसका बेड़ा पार। ये आप अपनी मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं या लोग यहाँ बता रहे हैं? लोगों की बता के जाते हैं। अब मेरे पास मेरी ये शॉप जी। है, मेरे पास दिन के 1000 कस्टमर आते हैं। जी। तो ये आपकी ये फोटोग्राफ्स की शॉप? फोटोग्राफ्स की शॉप है अपनी पूरी। भगवान की हाँ जी। प्रतिमा। इसमें अपने पास 1000 ग्राहक आते हैं डेली। जी। तो 1000 के ग्राहक जो भी आते हैं कुछ ना कुछ बता के जाते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को एक्सपीरियंस बात है कि जो भी यहाँ मतलब हार गया, मैं मतलब हाँ। थक गया थक गया। और दुनिया से उसका कोई काम नहीं चल रहा, वो यहाँ जब भी ढूंढ हाँ जी, देगा। हाँ जी। बस आराम से श्याम जी के सामने जाके दर्शन करो, जो मनोकामना है मांगो और वो फाइल लग जाती है, फिर थोड़े दिनों में आंसर भी आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके, और आपकी वजह से लोगों को भी इस चीज़ का पता चलेगा कि मीन श्याम कुंड कौन सा है और यहाँ का महत्व क्या है। आपका भी श्री राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। नाश्ता करने के लिए जब मैं दुकान पे आया तो उन्होंने कहा आप कड़ी कचौरी खाइए, ये बहुत अच्छी है। और मैंने खाई प्याज की कचौड़ी और साथ में वो कड़ी देते हैं, बहुत स्वाद है। कभी आप इधर आएँ तो ये स्वाद ज़रूर लीजिएगा। जहाँ मैं नाश्ता कर रहा था, दिनेश शर्मा जी मिले जो कि यहाँ के बारे में पुरानी बातें याद करके कुछ बता रहे हैं। आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी में पहले यहाँ बाबा के मंदिर तक गाड़ियाँ आती थी। यहाँ पास में प्राकृतिक औषधालय था,
वहाँ लोग दिखाने आते थे, बसें भी यहीं से लगती थी। जहाँ आज ये ग्रिल लगी हुई है, जहाँ ये कितने रेलिंग- पुरानी बात बता रेलिंग रहे हैं आप? लगी हुई। ये करीब यानी 20-25 साल पहले ऐसा स्थिति था। और ये बाबा का जो ये तोरण द्वार है उस तरफ है, वहाँ कौन सा द्वार बता रहे? तोरण द्वार की तोरण द्वार। तोरण द्वार की तरफ है, पानी की नदी बहती थी। यहाँ पे हाँ, पानी की नदी बहती थी। वहाँ लोग जो जमीन थी वहाँ ऊपर से ऐसे पानी निकाल के पी सकते थे, ऐसी स्थिति थी। अच्छा, हाँ। ये आपने स्वयं देखा है? हाँ, स्वयं ने देखा है। और अभी यहाँ लुप्त हो गई है वो नदी? वो नदी लुप्त हो गई। और यहाँ पे ये इस तरफ जो मंदिर का जो एंट्री गेट है, इस तरफ कुछ भी नहीं था, लोगों के जाव थे, खेत थे। अच्छा, ये खेतों हाँ, के बीच में ही खेतों बना के हुआ है? बीच- इधर से रास्ता है, यानी अलग से निकाल के फिर किया गया है ये। तो मंदिर का जो मेन स्वरूप था वो भी बदला है कि ये वही सेम? मंदिर का जो हमने बचपन से देखा यही स्वरूप था। उसके बाद में ये 3 साइड में अभी किया है इसको, जो विस्तार के हिसाब से। जो मेन जो गर्भगृह वो उसमें कोई छेड़खानी? नहीं, कुछ नहीं किया वो गया। वैसा का वैसा ही मार्बल का बना है? वैसा का वैसा बना हुआ है, संगमरमर का? हाँ, और जो सीढ़ियाँ वो भी एज इट इज वही बनी हुई है अभी। मेन हाँ, मंदिर परिसर जो कुछ- सदी सालों पुराना वैसा का वैसा? वैसा का वैसा है। अच्छा, तो पहले तो आप बता रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ खेत खलियान हुआ करते थे हाँ। और एक औषधालय हुआ करता हाँ। था, और 15-20 सालों से ये डेवलपमेंट थोड़ी हाँ, ज्यादा और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ अपने लॉकडाउन के बाद में। लॉकडाउन जो हुआ उसके हाँ, बाद। हाँ, खाटू श्याम जी के इतिहास में जो निर्माण पहले हुए हुए थे, उतना निर्माण अब लॉकडाउन के बाद में हुआ है। पहले दिन में कितनी यात्रा चलती थी जो आप 15-20 साल पहले पुरानी बात बता पहले रहे हैं? पहले हमने बचपन में देखा, मेला कबूतर चौक में ही हुआ करता था। कबूतर चौक किसको कहेंगे? जो फिरोज जी की जो कचौरी, गोल कचौरी बनती है, वो एरिया कबूतर चौक है। फिरोज जी यहाँ के फेमस कचौरी वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ की महिमा मंडन उन्होंने जो बहुत अच्छे से किया, बताया कहाँ से प्रकट हुआ भगवान का और कहाँ अब मंदिर बना, ये सब जान के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी इस ब्लॉग से कुछ जानकारी भी मिली होगी और दर्शन प्राप्त करके खुशी भी। आपसे फिर अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक जय श्री श्याम, जय माता दी।